उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 में सभी खबरों पर डालते हैं नजर। केरल और तमिलनाडु में भी प्रचार अभियान में उतरेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कल तमिलनाडु में 3 रैलियां करेंगे सीएम योगी। 1 अप्रैल को केरल का दौरा। किसानों के प्रदर्शन की वजह से अतिक्रमण को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस। नोएडा निवासी महिला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 9 अप्रैल तक जवाब मांगा। गाजीपुर बॉर्डर पर कई महीनों से बैठे हैं किसान प्रदर्शनकारी। देश में लगातार फैल रहा है कोरोना। 24 घंटे में 56,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव। एक्टिव केसेस की संख्या 5,40,000 के पार। हरिद्वार के गीता कुटीर आश्रम में 21 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एक साथ 21 मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। भूपतवाला इलाके में गीता कुटीर आश्रम। यूपी में कोरोना के 1368 नए केस सामने आए। सख्ती के बावजूद गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा। कई जगहों पर बिना मास्क के दिख रहे लोग। एक बार फिर बढ़ रहा कोरोना का खतरा। नए अफ्रीकी स्ट्रेन की दस्तक से बढ़ गई चिंता। 24 घंटे में आगरा में 23 और मथुरा में कोरोना के 58 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को लगा कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज। उनकी पत्नी नूतन ने भी टीका लगवाया। लखनऊ में पीएम नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म इंडिया इन माई व्यूज इन माई वाइन्स का हुआ मुहूर्त कार्यक्रम में यूपी का कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक मौजूद थे। राजा मुराद भी मौजूद। मेरठ परचून की दुकान में धमाके से हड़कंप। दुकान में इन्वर्टर बैटरी फटने से धमाका हुआ। 2 लोग झुलस गए। लखीमपुर खीरी में अज्ञात कारणों से गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई। 50 बीघे गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आग लगने की घटना पसगवां कोतवाली के सिसौरा गांव की। सोनभद्र द्विधि थाना क्षेत्र के गुलाल झरिया के कर्री गांव में अज्ञात कारणों से 20 बीघा गेहूं की फसल बर्बाद हुई। खेत के बगल में बने मजदूरों की झोपड़ियां भी जल गई। बहराइच के मोतीपुर थाना क्षेत्र के कोड़वा डगरा में खेत में रखे पुआल के ढेर में आग लग गई। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। वाराणसी में लंका के 80 चौकी ट्रांसफर में लग गई आग। धू कर जल उठा ट्रांसफार्मर। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। बागपत में कूड़ा बीनने के प्लांट में देर रात लग गई आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग को बुझाया। इटावा में घर में गैस सिलेंडर फटने से आग लगी। लाखों का सामान राख हुआ। 2 लोग घायल हुए। रायबरेली के सलोन कोतवाली क्षेत्र गवा बाजार में शॉर्ट सर्किट की वजह से गेहूं के खेत में आग लग गई। कई बीघा फसल राख हो गई। सहारनपुर के स्टार पेपर मिल में आग लगी। प्लांट में पड़ी लकड़ी जलकर राख हुई। दमकल की कई गाड़ियों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। उन्नाव में झाड़ियों में आग लगने से हड़कंप। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम। बिजनौर में आग लगी। घर के चूल्हे की चिंगारी से भड़की आग। लोगों ने मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। अयोध्या में स्नान के दौरान 5 लड़के सरयू नदी में डूबे। स्थानीय गोताखोरों और जल पुलिस की मदद से निकाला गया बाहर। 2 की मौत। बांदा में यमुना नदी नहाने गए 8 साल के बच्चे की नदी में डूबने से मौत। आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने मृत घोषित किया। कानपुर में शराब के नशे में एक शख्स का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में शख्स नशे में साइकिल को उठाकर सड़क पर झूमता नजर आया। फर्रुखाबाद में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल हुआ। होली के हुड़दंग में युवक ने किया जमकर डांस। थाना राजापुर क्षेत्र के रामपुर का मामला। बहराइच में फेसबुक पर कमेंट को लेकर विवाद। 3 लोग घायल हुए। पुलिस ने आरोपियों के परिजनों को हिरासत में लिया। आरोपियों की तलाश जारी। आजमगढ़ के असाउर सोनहरा गांव में प्रधानी का चुनाव लड़ने को लेकर हत्या। पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। प्रधानी का चुनाव लड़ने अहमदाबाद से लौटा था अनिल। आजमगढ़ में प्रधान प्रत्याशी की हत्या के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। हत्या आरोपी को अवैध रूप से बनाया गया फार्म हाउस जमींदोज किया। हत्या में मौजूदा प्रधान समेत 9 लोगों पर केस दर्ज। शाहजहांपुर में कांट कस्बे में एक घर में मिला दंपति का शव। पत्नी की लाश जमीन पर पड़ी थी। पति का शव फंदे से लटकता मिला। शवों को कब्जे में लेकर पुलिस जांच कर रही। प्रतापगढ़ के लालगंज कोतवाली के खंडवा गांव में सनकी युवक ने चाकू गोद कर बच्ची की हत्या की। चिढ़ाने से नाराज होकर युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया। उन्नाव के असोहा के डंडानापुर मजरे पिपरी में गांव में 10 साल के बच्चे की हत्या कर शव को तालाब में फेंकने का मामला सामने आया। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। सोनभद्र के मोरदवा के जंगल में संदिग्ध हालात में युवक का शव पेड़ से लटकता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस। पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
कानपुर देहात मंगलपुर कोतवाली में होली के दौरान दो गुटों में खूनी संघर्ष, लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला, 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई। शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। बताइए कि इस्लाम नगर थाना पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया। मौके से कई तमंचे, कारतूस बरामद। बरेली के देवरनिया इलाके में लाठियों से पीटकर युवक की हत्या, डीजे बजाने को लेकर हुआ था विवाद, 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर। चंदौली के हरडिका गांव में होली में डीजे बजाने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसमें 2 पक्ष आमने सामने आ गए। मारपीट में 50 साल के अर्जुन प्रसाद की मौत हो गई। वाराणसी में डीजे बजाने को लेकर 2 गुटों में विवाद, मौके पर पहुंची पुलिस, थाना सारनाथ का मामला। बरेली में डीजे को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष, एक शख्स की मौत, देवरिया इलाके का मामला। मुरादाबाद में डीजे बंद कराने पहुंचे सब इंस्पेक्टर को दबंगों ने पीटा, घटना में 2 लोग घायल हुए। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, बाकी की तलाश जारी। आगरा में वृद्ध महिला कमरे के बाहर लहूलुहान स्थिति में उनकी शव मिली, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी, थाना जगदीशपुरा इलाके का मामला। सोनभद्र में व्यक्ति की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या, घरेलू विवाद में बताई जा रही इस वारदात की वजह, परिजनों ने पत्नी पर लगाया हत्या का आरोप। शाहजहांपुर में लड़के की गोली मारकर हत्या से सनसनी, पैसे के लेन देन में वारदात, पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। उन्नाव से है अगली खबर, जहां एक ईंट भट्टे पर काम करने वाले एक मजदूर ने शराब के नशे में मामूली कहासुनी पर पत्नी को पीट कर मौत के घाट उतारा, पुलिस ने पति को गिरफ्तार किया। आगरा में सुनील हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, हत्या के मामले में बेटा और बेटी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इटावा में तालाब से 2 किशोरों के शव मिले, परिजनों ने 3 घंटे तक लगाया जाम, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की उठाई मांग। जौनपुर में शौच के लिए गई युवती का शव मिला, युवती के कान और गले पर गहरे जख्म, जंगली सुअर के हमले से युवती की मौत की आशंका। गौतम बुद्ध नगर में मामूली विवाद में 2 शराबी आपस में भिड़ गए, एक शराबी ने दूसरे पर जमकर हमला किया, दादरी नगर के मुख्य तिराहे का यह मामला है। कानपुर में छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने किया हमला, घर में घुसकर परिवार को बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल हुआ। संभल में होली खेलने गए युवक के दबंगों ने की पिटाई, धारदार हथियार से वार कर लहूलुहान किया। आगरा में ताजमहल परिसर में पर्यटकों के बीच मारपीट हो गई, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बिजनौर में फ्लेक्सी फाड़ने को लेकर 2 गुटों के बीच पथराव, 3 लोग घायल हुए, हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, पुलिस ने 7 के खिलाफ केस दर्ज किया। कानपुर में होली खेलने के दौरान मामूली बात पर 2 पक्ष भिड़ गए, लाठी डंडे और बेल्ट से एक दूसरे पर हमला किया, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। एटा में फौजी के घर पर दबंगों ने किया पथराव में 2 लोग घायल, शराब के लिए मना करने पर 2 दर्जन से ज्यादा दबंगों ने फौजी के घर पर हमला किया। उधम सिंह नगर की दरगाह में इबादत करने पहुंचे लोगों पर लाठी डंडों से हमला, दरगाह बंद होने की वजह से मारपीट। मथुरा में पुलिस के साथ अभद्रता और मारपीट करने वाले 3 अभियुक्त अवैध शराब के साथ गिरफ्तार, दूसरों की तलाश कर रही पुलिस। सहारनपुर में अलग अलग हादसों में 5 लोगों की मौत, 16 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, नशे में गाड़ी चलाने की वजह से हादसा। उन्नाव में 28 मार्च को मिले शव की पुलिस ने शिनाख्त की, वकील नितिन के रूप में हुई मृतक की पहचान, लखनऊ का था नितिन। 2 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस ने की पूछताछ। हापुड़ में हाईवे पर दर्दनाक हादसे में बाइक सवार की जलकर मौत, हादसे के बाद बाइक में लग गई आग, गिरने के बाद बाइक में ही फंसा रह गया युवक। सोनभद्र में बोलेरो और बाइक की जोरदार टक्कर के बाद बोलेरो में आग लग गई, कड़ी मशक्कत के बाद बाइक को बोलेरो से बाहर निकाला गया। बुलंदशहर में पिकअप और कार में टक्कर, हादसे में 3 महिलाओं और एक बच्चे की मौत, 12 से ज्यादा यात्री घायल हुए, होली मनाकर लौट रहे थे सभी। बरेली में बुर्का पहने महिला ने कपड़ों की दुकान में चोरी की, 2 घंटे में 2 बार चोरी करने का आरोप, कपड़े देखने के बहाने बुर्का में छिपाकर ले गई कपड़े। बाजपुर में क्रशर मालिक ने कर्मचारियों पर लगाए 7 करोड़ के गबन का आरोप, 4 कर्मचारी के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी, कार्रवाई की मांग। रामपुर में थाना अजीम नगर में 25,000 का इनामी हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार किया गया, थाना अजीम नगर का टॉप 10 हिस्ट्री शीटर है गुल्फा। सहारनपुर में गालीबाज दारोगा का वीडियो वायरल हुआ, इस वीडियो में दारोगा टीटी से गाली गलौज करता नजर आया, दारोगा मुरादाबाद से सहारनपुर जा रहा था। गोरखपुर में मुर्गा खरीदने के विवाद में सिपाही ने दुकानदार को जमकर गाली गलौज की, उसके साथ पीड़ित ने सिपाही की करतूत का वीडियो बनाकर वायरल किया। सल्ट उपचुनाव में नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी के प्रत्याशी महेश जीना ने नामांकन दाखिल किया, इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत बड़े नेता मौजूद थे।
सल्ट उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी गंगा पंचौली ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, सह प्रभारी राजेश धर्माणी मौजूद थे। देहरादून से 3 तलाक का मामला सामने आया। दहेज की मांग पूरी न होने पर 3 तलाक, अब हलाला के दबाव बना रहा है परिवार। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में बंजर हो रही खेती की स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराए। इससे सीमांत और पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन को रोका जा सकेगा, ऐसी उम्मीद। आगरा में पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वालों की लगाई पाठशाला। पुलिस ने युवकों से राष्ट्रगान भी पढ़वाया। पुलिस की संस्कार वाली पाठशाला का वीडियो वायरल हुआ। आज से विश्व प्रसिद्ध पूर्णागिरि मेले का आगाज। कोरोना की वजह से 1 महीने होगा मेले का आयोजन। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत करेंगे मेले का शुभारंभ। प्रयागराज के लोकनाथ की कपड़ा फाड़ होली मनाई गई। कपड़ा फाड़ होली की मस्ती यहां पर नजर आई। केरल के कोच्चि में इंडियन नेवी ने फ्रांस नेवी शिप का जोरदार स्वागत किया। कोच्चि के इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल पर नेवी के बैंड ने किया स्वागत। 19 से 23 अप्रैल के बीच होगी एक्सरसाइज, जिसमें यूएई भी होगा शामिल। पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती। पेट्रोल 32 पैसे और डीजल 23 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ। अब दिल्ली में पेट्रोल के दाम घटकर 90.56 रुपए और डीजल के दाम 80.87 रुपए प्रति लीटर पहुंचे। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश ने मनाई होली। पुलिस कर्मियों के साथ होली खेली। यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे। आप बने रहे हमारे साथ।